नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ओलीडी के हयातनगर में मोबाइल को लेकर नशेली युवकों ने की चाचा भतीजे की पिटाई। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे अधिकारी। पति की प्रताड़ना और दूसरी शादी की कोशिश मामले को लेकर पीड़िता पहुंची महिला थाने। खबरें अब विस्तार से। ओलीडी थाना क्षेत्र के हयातनगर में मोबाइल को लेकर नशे में युवकों ने चाचा भतीजा की पिटाई कर दी। थाने में घटना की शिकायत की गई है। घटना हयातनगर में आस्था फ्लैट के पीछे की है। मोहम्मद जावेद उर्फ टिंकू ने बताया उसका भतीजा दूध लेने जा रहा था। नशे में कुछ युवकों ने मोबाइल देने को कहा। मोबाइल देने से इनकार करने पर युवकों ने भतीजे की पिटाई कर दी। उसके द्वारा झगड़ा नहीं करने की बात पर नशेड़ी युवकों ने उसे बिजली खंभा पर ढकेल दिया, जिससे उसे चोट लगी है। इस संबंध में ओलीडी थाने में शिकायत दर्ज की गई है। लड़का लोग ऐसा काम है। तो गांजा वांजा पी के इस पे रोक लगाए। मेरा साथ जो हुआ इसका साथ भी वैसे होना चाहिए, तो सजा मिलना चाहिए। दूध लेने जा रहे थे तो वहाँ पर ही लड़का लोग रोक करके बोलता मेरा छीना है मोबाइल, और मोबाइल छीन लिया और छीन करके मारना शुरू कर दिया। आपका मोबाइल छीना? हम उसको बोल रहे थे इसका मोबाइल छीना है, ये तेरा भतीजा है, तो हम समझा रहे थे कि मत लड़ाई कर, तुम लोग भी बस्ती है, ज़्यादा दूर का नहीं है लड़का। अगर नहीं भी छीना है तो तुम एक काम करो, तुम पैसा लेकर के बात को ख़त्म करो। और नहीं लिया है लेकिन फिर भी तुमको हम दे रहे हैं, पैसा ख़त्म करो, लड़ाई झगड़ा में नहीं करना है। लेकिन फिर भी वो लोग मारना शुरू कर दिया है। बोला तुम अगर चोरी करेगा, मारना शुरू कर दिया मेरे को। कितना लड़का था? वो लोग कम से कम नहीं भी 20 लड़का 25 लड़का होगा। आप बस्ती का कैसे लगा? किस चीज़ से आपको मारा? मेरे को दीवार में पोल है ना ट्रांसफार्मर, उसमें ले जाकर टकरा दिया पीछे। कौन से लगा? और किस जगह पे हुआ मारपीट? मारपीट हुआ आस्था रोड के बगल में, पीछे में। आस्था फ्लैट? आस्था फ्लैट के पीछे। तो भाग गया सब? हाँ, सलाम। भाग गया है। इधर डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिसिया व्यवस्था दुरुस्त करने में अधिकारी जुट गए हैं। इसी क्रम में कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने सोमवार की देर शाम पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, सभी डीएसपी एवं थानेदार मौजूद थे। डीआईजी ने सभी थाना प्रभारियों को चेताया कि वे जमीन की खरीद फरोख्त में ना पड़ें। अगर ऐसी शिकायतें आई उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में बेलगाम हो चुके अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर डीआईजी ने जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डीआईजी ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिन पूर्व दलमा क्षेत्र में लगभग 400 सीआरपीएफ जवानों को उतारा गया था, जिन्होंने विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाया था। प्रभारियों का जो डीजी साहब का क्या मैसेज है, और क्योंकि शहर में कुछ दिनों में क्राइम कई घटनाएं घटी हैं, तो इसमें किस थाना प्रभारी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस थाना प्रभारी को क्या करना है, कांड के अनुसंधान से लेकर के डेली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और क्राइम कंट्रोल, इन सब पर विस्तृत चर्चा की गई है। और आगे सीनियर एसपी साहब उसका इम्प्लीमेंट कराएंगे। सभी थाना प्रभारियों को जो डीजीपी सर का मैसेज है वो स्पष्ट रूप से दिया गया है कि पुलिस किसी भी अवैध धंधे में इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई ज़मीन के दलाली में कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर कोई थाना प्रभारी ये धंधा में पाए जाते हैं तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। तो बिल्कुल यह स्पष्ट मैसेज सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है। जो पुलिस का काम है पुलिसिंग, वो पुलिस अपनी काम करेगी। कोई अपना एजेंडा। उधर पति की प्रताड़ना व दूसरी शादी करने के प्रयास के बाद पीड़िता मायके वालों के सहयोग से मानव अधिकार संगठन से मदद लेकर महिला थाने में मामला दर्ज किया। पुलिस पीड़िता की शिकायत पर पहले शादी रुकवाने की पहल में जुट गई है। दरअसल सरायकेला जिला के चौका थाना अंतर्गत
कूचीडी की रहने वाली नवमी महतो की शंकर महतो के साथ प्रेम विवाह हुआ था। वर्ष 2011 में चौका थाना में ही पुलिस की पहल पर दोनों की शादी हुई थी। कुछ सालों तक ये रिश्ता तो ठीक चला, मगर 2018 से उसके पति का प्रताड़ना बढ़ने लगा एवं नवमी से अक्सर मारपीट करने लगा। इसको लेकर 2018 में महिला थाना की पहल पर उसके पति की काउंसलिंग की गई, जिसके बाद वह नवमी को अपने साथ ले गया। फिर 2019 में भी ऐसी घटना घटी तथा नवमी के आंख में भी गंभीर चोट आई। फिर महिला थाना द्वारा काउंसलिंग कर उसके घर बसाने की पहल की गई, मगर अब उसका पति सारी हदों को पार कर दूसरी शादी करने जा रहा है। बंगाल के बांगमुंडी में शादी करने की सूचना उसकी पत्नी को मिली। फिर नवमी अपने मायके वालों द्वारा मानवाधिकार संगठन की मदद से एक बार फिर महिला थाना गुहार लगाने पहुंची है। महिला थाना द्वारा चौका थाना को इस बाबत पहल कर शादी रुकवाने का प्रयास करने को कहा गया है। वहीं झारखंड मानवाधिकारी संगठन के अध्यक्ष दिनेश कुमार कीनू ने पुलिस से ये आग्रह किया है कि वे एक बार उसके पति को समझाने की पहल करे। अगर वह मानता है तो ठीक, नहीं तो उस पर केस कर कड़ी कार्रवाई करे। 8 साल भी है उसका, मेडिकल वाला है। इसका शादी जो है 2011 में जो है लव मैरिज शादी की थी, जिसमें चौका थाना का सहयोग से शादी हुआ था मंदिर में। अभी 2018 में इसके साथ मारपीट किया। मारपीट के बाद ये महिला थाना में उसकी शिकायत की थी। महिला थाना वाला लोग इसका काउंसलिंग किया, फिर सही सलामत ले गया। फिर 2019 में जो है फिर मारपीट किया। मारपीट करने के बाद फिर यहाँ काउंसलिंग हुआ, फिर इसको सही सलामत ले गया। फिर वो नवंबर महीना में इसको मार के जो है आँख डैमेज कर दिया। और इसका पति जो है बोलता है हम तुमको रखेगा नहीं। तो बोले ठीक है, अभी जो तत्काल शादी दोबारा वो कर रहा है, तो चौका थाना को ये फ़ोन किए यहाँ पे महिला थाना कि शादी नहीं करे। हाँ, तो थाना बोला ठीक है हम मदद करेंगे। तो मैंने अभी चौथा इसका है। पति शादी करने भी हाँ, अभी दोबारा शादी। वहीं सरायकेला थाना के पाटा हेंसल गांव में एक नाबालिग पुत्र ने पारंपरिक हथियार से वार कर अपने पिता की हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तथा हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मृतक चकाई सोए अक्सर अपनी पत्नी को पीटता था, जिसको लेकर बीती रात उसके नाबालिग पुत्र से मारपीट हुई, जिसके बाद आक्रोशित पुत्र ने पारंपरिक हथियार से हमला कर उसके पिता की हत्या कर दी। उधर पुलिस घटना की सूचना पाकर जांच में जुटी है। बेटा नाबालिग है हाँ। जो जिनकी हत्या कर दी गई है। बाकी जांच चल रही है। अच्छा, आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम लोग शेयर करेंगे। क्या चीज़ से मारा है? हैं? कोई हथियार से मारा है। बाकी अनुसंधान के क्रम में बाकी सब बात सामने आएंगी। अच्छा, पिया हुआ था, शराब वराब भी पिया? ऐसा कहा जा रहा है पिया हो रहा है, बट वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। और तेज रफ्तार का कहर आदित्यपुर की सड़क पर लाइव देखने को मिला। बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मारकर 500 मीटर तक घसीटा। सरायकेला जिला के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के समीप टाटा कांड्रा मुख्य सड़क पर एक बोलेरो पिकअप वैन गाड़ी गम्हरिया की ओर से बड़ी तेजी से आई और एक बाइक को पीछे से मारते हुए युवक के ऊपर से पार करते हुए घसीटते हुए 500 मीटर तक रगड़ दिया। वैसे व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। लोगों द्वारा 108 एम्बुलेंस में एमजीएम रेफर कर दिया गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। आधे घंटे तक ना प्रशासन आई, ना ही तीखे मोड़ पर कोई एक प्रशासन ही खड़ा दिखा। ट्रैफिक जाम हो गया, जबकि ये सड़क कदमा से आदित्यपुर को मिलती है। पहले यहाँ एक गाड़ी जो है पिकअप वैन गाड़ी काफ़ी स्पीड से आई है और एक बाइक वाला को बहुत ज़ोर से डैश किया, इसके चलते बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है और एक बहुत ही बुरी तरह घायल है। उनके कमर में काफ़ी चोट है। उनको एम्बुलेंस के द्वारा भी हम लोग भिजवाए हैं हॉस्पिटल। आदमी बच गया है, भगवान उनको
क्या नाम हुआ? शौचालय राणा सिंह, कांग्रेस नेता। साथ ही आपको बता दें, देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच सीपीएम में 4 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने केंद्र सरकार से वैसे लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें हर महीने अगले 6 महीनों तक साढ़े भत्ता के रूप में बैंक के माध्यम से दिए जाने के साथ वैसे परिवारों के हर सदस्य को हर महीने अगले 6 महीने तक 10 किलो अनाज दिए जाने की मांग की है। साथ ही मनरेगा के तहत शहरी क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिए जाने और इसके तहत 500 रुपये भत्ता दिए जाने की मांग की है। वहीं इन्होंने देश के सरकारी संपत्तियों को अविलंब बेचने से रोक लगाए जाने की मांग की है। ये 4 डिमांड के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में आज नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 7,500 रुपया हर एक के खाता में देना होगा, 7,500 रुपया हर एक के खाते में देना होगा। सभी व्यक्तियों को 6 महीना तक देना होगा, 10 किलो अनाज सभी व्यक्ति। मेनली पूरे हिंदुस्तान में 4 डिमांड को लेकर के हम लोग सीपीएम पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जिसमें पहला डिमांड यही है, जो इनकम टैक्स पेई नहीं है उसको 7,500 रुपया 6 महीना तक आप उसके खाता में देते रहिए। एक नंबर डिमांड। दूसरा नंबर डिमांड है कि 10 किलो अनाज एक एक फैमिली को, एक एक कार्ड में, एक एक आदमी के नाम पर 10 किलो अनाज उसको 6 महीना तक दीजिए। तीसरा मांग है कि मनरेगा के तहत और प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं, इनको रोजगार की व्यवस्था मनरेगा के अंदर दिया जाए 500 रुपया रोज पर। यहाँ के रोजगार, शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करें। उसके बाद इस देश का जो कोयला, लोहा, इवन वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के मानगो स्थित पृथ्वी उद्यान में भारतीय जन मोर्चा द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सह पार्टी के अध्यक्ष सरयू राय मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यहां पौधारोपण किया गया, जहां 100 से अधिक पौधारोपण इस दौरान किया गया। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यहां पौधारोपण किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अगर स्वच्छ रहेगा तो लोग कई तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे और पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा, जिस कारण सभी को प्रयास करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पृथ्वी पार्क में, फिर इधर ये तो पृथ्वी पार्क है। फिर पीछे से घुमा के लाए ना, उधर तो बंद है। इन लोगों ने पृथ्वी पार्क में वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम रखा है। बरसात शुरू हो गई है और 1 जुलाई से वन महोत्सव भी शुरू हो जाएगा। उसके पहले इन लोगों ने आज अच्छी तादाद में वृक्ष लगाए हैं। उससे इस पार्क की रौनक भी बढ़ेगी और जिस गुणवत्ता के, जिस प्रजाति के वृक्ष लगे हैं, उसके कारण से यहाँ की आबोहवा भी दुरुस्त रहेगी। ये पार्क हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके बनवाया है। इसकी स्थिति अभी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिख रही है। बरसात के बाद हम लोगों का प्रयास होगा
इस पार्क को एक बेहतर पार्क की श्रेणी में लाया जाए, क्योंकि जमशेदपुर में जितने पार्क हैं उसमें इसका जो लोकेशन है वो सबसे एक बेहतर लोकेशन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग भी अब इस पर ध्यान दे रहे हैं, वन विभाग भी ध्यान देगा, कहीं आवंटन नहीं होगा, पैसे की जरूरत होगी, हम लोग उसको दिलवाएंगे। ये पार्क उधर आजाद नगर रोड नंबर 15 स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में सुरक्षा कर्मी की जगह कुत्ते सुरक्षा का काम कर रहे हैं। चौंकिए मत, ये हकीकत है। सोमवार की रात में एक्सिस बैंक के एटीएम में कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। सुरक्षा कर्मी के स्थान पर एटीएम में 2 कुत्ते सुरक्षा का काम कर रहे थे। वहीं बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी में केबल लाइन लगाने का काम करने वाले विलप कुमार को चाकू से पेट पर वार कर दिया, जबकि ऑनर महिला के साथ मारपीट की गई। ऑनर महिला रूपा देवी ने बताया 14 जून को उसके स्टाफ विलय कुमार को नशेड़ी युवकों ने पेट में चाकू मार दिया तथा उसकी पिटाई की। सोमवार को दोबारा भी मारपीट करने की कोशिश की गई। महिला ने कहा बर्मा माइंस थाना में इसकी लिखित शिकायत की गई है। पुलिस ने एक को पकड़ा, बाकी को छोड़ दिया है। सिटी एसपी से मामले की शिकायत की गई है। पेट में मारा था, बचाए तो हाथ पे लगा। लोग क्या केवल काम करके आया था, गाली बका उल्टा सीधा। उसको बोले हम पूछताछ किए तो हाथापाई करने लग गया। तो उसमें मेरे हम लोग भी वहीं पर रहते हैं। तो जान पहचान है लोग से? जान पहचान नहीं है, तो जान पहचान जानते हैं उनके है। बस्ती का है? बस्ती का है। जैसे इस बनता पानी उनी गिरा था तो डिश चालू करने गया, इसमें उधर से डिश चालू करने के बाद वो लड़का लोग आया 4 तो गाली गलौज किया, मारपीट के भड़के दिया। फिर 2 लड़का आके उसको चाकू चला दिया। वो पेट में मारने खोजा, उसको जान से हत्या करने खोजा, मगर वो हुआ नहीं। वो अपना पेट से रोक रहा था। हम लोग को जान 5 तो लड़का जाके छुड़ा दिया। कहाँ वो लोग? वही क्या है, पड़ोसी है। पड़ोसी है। क्यों उसको मारा चाकू? किस लिए? टेन खा लेता है, गांजा पी लेता है, हर से मारने के मेरा पति रहता है। रोहित करुआ तो रहता नहीं है, कहीं भी कुछ होने से रोहित करुआ का नाम डाल देता है कि चल रोहित करुआ मेरा हस्बैंड है। स्टाफ हो गया? स्टाफ हो गया। क्या काम करता है? हम लोग डिश चलाते हैं, टेंट हाउस का लाइट का काम है। और लोग के चोरी चमारी का धंधा वही है। तो थाना में मतलब गए थे? हम लोग थाना गए, थाना वाला भी हम लोग की बात नहीं सुनता है। ऐसे में तो जान हत्या चल रहा है। और चंदन यादव ने मानगो बस स्टैंड पर ऑटो चालकों के बीच मास्क बांटा। समाजसेवी चंदन यादव ने मंगलवार को मानगो बस स्टैंड पर 75 ऑटो चालकों के बीच मास्क बांटा। उन्होंने ऑटो चालकों को मास्क लगाकर ऑटो चलाने और ऑटो यात्रियों को भी मास्क पहनकर बैठने का संदेश दिया। गणेश शर्मा, गणेश शहजाद, रोशन कुमार, ठीक है, कुंदन रजक। ये बस स्टैंड ये बस स्टैंड साक्षी गोलचक्कर, इस यहाँ पे टेम्पू स्टैंड के लोग भी है। यहाँ पे जो मेला लगाते थे, जैसे मंगलवार हुआ, संडे बाजार हुआ, वो लोग भी है। और यहाँ पे ठेला चलाने वाले भी लोग हैं। हम आपके चैनल के सबसे पहले, अगर इस कोरोना में किसी ने कार्य किया है तो प्रेस बंधु के लोगों ने कार्य किया है, उसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। मेरी पूरी टीम सैल्यूट करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ टेम्पू नहीं, हम एक जगह चूज कर लेते हैं जहाँ टेम्पू परिवार भी हमारा रहता है, हमारा ठेला परिवार भी रहता है और हमारा मेला परिवार के लोग भी रहते हैं। कितने लोगों का बटा जा रहा है? आज करीब 150 परिवार के ऐसे मिलजुल के कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई छिनतई के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, मोबाइल व अन्य सामान बरामद हुए हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर एन तमिलवानन ने बताया कि आरोपी ने एक ही दिन में कुल 4 छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में सांची, बिष्टपुर और कदमा थाना में मामला दर्ज है। पकड़ा गया आरोपी मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला कामेश्वर प्रसाद है, जो फिलहाल मानगो बिग बाजार के पास तुषार विला में भाड़े का मकान पर रह रहा है। इसके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बजाज पल्सर बाइक, 6 मोबाइल, सोना वजन करने वाली एक मशीन और एक टी-शर्ट बरामद किया है।
इसको एक ही दिन में 4 जगह पे चेन चिंते की घटना हुई। साक्षी में 2, बिष्टुपुर में 1 और कदमा में 1। सभी एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति, इसका MO ऐसे था कि महिला जो अकेले गाड़ी में जा रहे हैं उनके पीछे एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति जाके चेन चिंते किया है। तो चारों जगह पे इसमें केस दर्ज हुआ था। इसमें तुरंत सिटी SP के नेतृत्व में जांच दल बैठाया गया है और इनके द्वारा अच्छी तरह अनुसंधान करते हुए जो इसमें शामिल व्यक्ति है मोनू प्रसाद, ये उड़ीसा के रहने वाला हैं, थाना बेल पहाड़, और ये मांगो में घर लेके रेंट में रहते थे। इनको हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इनसे 6 मोबाइल और 1 सोना तोलने वाला मशीन और ये चीज़ बरामद हुआ है। और इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति भी बयान में भी एक्सेप्ट किया है कि कांड करने का। लेकिन हम लोग जो इसमें सोना प्राप्त हुआ है, सारी सोना जो इन्होंने और जुगसलाई थाना अंतर्गत गौशाला टॉकीज परिसर में छपरिया मोहल्ला निवासी सुजीत सिंह उर्फ बंटी पर फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी मनीष सिंह ने मंगलवार को जुगसलाई थाना में सरेंडर कर दिया। थाना प्रभारी नित्यानंद महतो ने उससे 2 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। इस दौरान मनीष ने पुलिस को बताया कि पिछले वर्ष 2016 में रामनवमी के मौके पर सुजीत सिंह के साथ उसका विवाद हुआ था। इसके बाद सुजीत ने उसकी पिटाई कर दी। वो इसका बदला लेना चाहता था। इसी क्रम में वह घटना की शाम वहां पहुंचा और बंटी पर फायरिंग की। मिली जानकारी के अनुसार इनका आपस में विवाद चल रहा था। घटना के 14 जुलाई को दोनों के बीच जुगसलाई चौक में फिर से किसी बात को लेकर बहस हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए थे। देर शाम मनीष गौशाला टॉकीज स्थित परिसर में पहुंचा और वहां बैठे सुजीत पर फायरिंग कर दी। जिस वक्त गोली चली उस वक्त सुजीत सिंह के साथ उसके कुछ दोस्त भी मौजूद थे। फायरिंग होने के बाद अफरा तफरी मच गई और सभी ने वहां से छिपते छिपाते जान बचाई। इसके बगल में गोलीबारी होने की सूचना मिली थी, जिसमें सुजीत कुमार उर्फ बंटी सिंह, उनका पेट में गोली लगी और गोली चलाने वाले हैं मनीष सिंह थे। और ये आपस विवाद रोड में उस दिन शाम में कुछ इन लोगों के बीच में गाड़ी चलाने के संदर्भ में कुछ बाताबाती हुई। उस संबंध में शाम में ये लोग अपना दोनों दोस्तों के साथ मिले थे वहाँ पर बात करने के लिए। उसी बीच में अचानक इनके द्वारा गोली चलाया गया है। सिक्सर में 5 गोली चलाया गया है। जो हम लोग मनीष सिंह को भी गिरफ्तार किए हैं और उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में एक्सेप्ट भी किए हैं। और उनके द्वारा जो घटना में इस्तेमाल किए गए सिक्सर को भी उन्होंने हम लोगों को उनके निशानदेही पर हम लोग रिकवरी किए हैं, लीडिंग टू रिकवरी किए हैं। और बाकी हम लोग को अभी तक कार्ट्रिज नहीं मिला है, किसी नदी में फेंकने की बात आ रही है। और इसके अलावा इस घटना में जो इनके साथ जो बंदे हैं उन लोगों को हम लोग तलाश में लगे हुए हैं। ये आपसी विवाद था, कोई बड़ा ये नहीं था कि उस दिन। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ओलीडी के हयातनगर में मोबाइल को लेकर नशेली युवकों ने की चाचा भतीजे की पिटाई। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे अधिकारी। पति की प्रताड़ना और दूसरी शादी की कोशिश मामले को लेकर पीड़िता पहुंची महिला थाने। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।